मुश्किल में है डॉन और एबीपी गंगा डॉन की ज़मीन पर मौजूद है। हमारे साथ वो लोग मौजूद हैं जो डॉन से लड़ाई लड़ते आए हैं। नाम जानेंगे आप? जी, मैं अभय सिंह सोनू मऊ से हूँ। अभय जी, क्या लड़ाई लड़ी है आपने? देखिए, लड़ाई का मतलब हमने जो भी वो गलत कृत्य यहाँ पे किए हैं उनका मैंने विरोध किया है। क्या क्या गलत कृत्य? जो भी जमीन का भूमाफिया का मामला था या अपराधियों के साथ जो जुड़ करके वो काम वसूली कराते थे, जो भी होता था, हमारे संज्ञान में जो मामला आया, तो जो विकास के बीच में रोड़ा पड़ा, मैंने उस पर विरोध जताया। मैं जेल तक गया उनके पास मिलने, जमीन के मैटर में मैं उनसे जेल तक मिलने गया था। वहाँ तक मैं गया, उनसे जाके मैं बात किया, मैं सब कुछ किया। उसके बाद लड़ करके मैं बैठा हुआ हूँ। आज उनके लोगों से भी लड़ रहा हूँ, रोज़ लड़ता हूँ। लेकिन आज तो डॉन मुश्किल में है। देखिए, ये योगी जी की सरकार है, इसमें मुश्किल में डॉन जरूर रहेंगे। वही नहीं, सब जो भी डॉन बनेगा वो मुश्किल में रहेगा। इस सरकार में सब लोग मुश्किल में रहेंगे, क्योंकि ये सरकार जो है सीधे हितों की बात करती है, सुरक्षा की बात करती है, विकास की बात करती है, मुद्दे पे आती है, मुद्दे पे चलती है। ये इसमें अपराधी जगत कोई जगह नहीं इसमें में अपराधियों के लिए है। एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि जिस समय डॉन अपने पूरे दहशत के मोड में थे, तो उस वक्त आपको कहीं ना कहीं डर नहीं लगा कि आप डिगे? कभी ऐसा, कभी वो क्षण हम जानना चाहेंगे, कभी ऐसा लगा? बता देते हैं आपको, 2005 में दंगा जब हुआ था, इसी मुंह में मैं था। जितनी मेरी औकात में हैसियत थी, मैं 18 साल में उम्र थी, मैं इसी रोड पे तलवार लेके निकला था। तलवार लेके मैं चलता था, क्योंकि मुख्तार अंसारी जब खुली जीप से मैं घूमता था, लोग दहशत में आते थे। मेरे मोहल्ले के लड़के मेरे साथ खड़े रहते थे, 10-20 लड़कों को लेके मैं चलता था और मैं तलवार लेके निकलता था। डर किस चीज़ का बताइए? जब जिसको ईश्वर ने बनाया हुआ है, उसके भरोसे कोई जिला हमारा है या हम लोग हैं, उसका डर लगेगा? वो अपराधी है, वो डरे। इस सरकार में वो डरे कि उसको कहाँ जगह मिलेगी, उसको कहीं जगह नहीं मिलेगी। इस सरकार में वो खुद डरे। यहाँ कोई जिला में डरने वाला अब नहीं रह गया है। उसको सब जानते हैं कि वो आतताई, आतंकवादी, एक देशद्रोही, एक जो भी कह लीजिए, गुंडा, माफिया, मवाली, उसके नाम पे जिले में यही कहा जाता है कि एक माफिया, और कोई उसकी लेवल नहीं है, सिर्फ माफिया का लेवल है और कोई लेवल नहीं है। पहले तो लोग बड़ा जुड़ना चाहते थे, कहा जाता था कि मऊ में मुख्तार। जो जुड़े उनसे वही ठेकेदार वर्ग जुड़ा। जो जुड़े वो आज भी उससे जुड़ के पैसा कमाने के लिए जुड़े थे और जुड़े रहे और जुड़े हैं अब तक कमाने के लिए। लेकिन सब लगभग धीरे धीरे नेस्तनाबूत हो रहे हैं। सबके, किसी की बिल्डिंगें टूट रही है, किसी दुकानें टूट रही हैं, किसी का माल टूट रहा है, किसी की गाड़ियां जब्त हो रही हैं। आप देख रहे होंगे, लगातार न्यूज़ में चल रहा है। मुख्यमंत्री जी वही अपना चाबुक चला रहे हैं, छोड़े नहीं हैं। जो जुड़े हैं वो फंसे हुए हैं। आगे क्या मांग कर रहे हैं आप? लंबी लड़ाई लड़ते रहे? लड़ाई तो लड़ेंगे हम लड़ाई में थोड़े चुकेंगे उनसे। वो हैं कौन हमारे? उनसे थोड़े मऊ जिले की पहचान है। जिले की पहचान विकास से हो रही है। देखिए, सरकार में देखिए विकास हो रहा है। चारों तरफ रोडों के जाल बिछ रहे हैं, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, हर जगह बढ़िया व्यवस्थाएं चल रही हैं, महिलाएं सुरक्षित चल रही हैं रोड पर। पहले जो डर था वो डर माहौल खत्म हो चुका है और हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। जब एक एक बुश शरीर में जब तक रहेगा, हम लोग तब तक उनसे लड़ते रहेंगे। माफिया मुख्तार अंसारी पर ईडी का शिकंजा कस रहा है और अब डॉन मुश्किल में है। लेकिन हम आज उस शहर में मौजूद हैं जिस शहर की विधानसभा सीट, सदर विधानसभा सीट पर डॉन का 2.5 दशक से ज्यादा कब्जा रहा। आपको बता दें कि अभी भी डॉन का बेटा इस सीट से विधायक है और उस जमीन पे हम मौजूद हैं जो जमीन कभी डॉन ने ली थी। और इसके साथ ये मकान, आप देखिए, ये मकान अब्बास अंसारी के नाम पर है और ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है, इसे प्रशासन ने अभी वर्तमान समय में सील किया हुआ है। लेकिन इस पर बुलडोजर कब चलेगा, यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन इसके साथ ही जो व्यक्ति, जब डॉन अपने पूरे रुआब में थे, उस वक्त भी उनसे लड़ाई लड़ रहे थे, तो नाम जानेंगे आपका? मेरा नाम छोटेलाल गांधी है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। गंगा तमसा सेवा समिति का उत्तर प्रदेश का महामंत्री हूं। छोटेलाल जी, कद काठी तो बड़ी सामान्य सी है, तो आपको डर नहीं लगता था क्या? डर नहीं, इस मौत से लड़ रहे हैं मुख्तार अंसारी से लड़ाई? मुख्तार अंसारी से जब सारे लोग डरते थे, 2007 से लगातार मैं उससे लड़ रहा हूँ। और 2016 को यह ज़मीन देख रहे हैं ना, ये धार्मिक ज़मीन है, ठाकुर जी की ज़मीन है सामने। और जब ठाकुर जी की ज़मीन धार्मिक कब्जा करने लगे, मैं कलेक्ट्रेट पे 7 दिन धरना दिया। वैभव श्रीवास्तव थे। जब मीडिया के बंधु ने उनसे पूछा कि एक धार्मिक ज़मीन को जो है मुख्तार अंसारी माफिया कब्जा कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं, तो डीएम साहब ने, वैभव श्रीवास्तव ने तुरंत जो है अमरनाथ सिटी मजिस्ट्रेट थे, उनको भेजा और उसको रोका गया। 2016 में रोक दिया गया। और 1 सप्ताह के अंदर इसकी जांच करा के कार्रवाई करने की जो है आश्वासन दिया गया, लेकिन कार्रवाई नहीं किया गया। तो 2020 में जब प्लाटिंग करके इस ज़मीन को जब गणेश दत्त मिश्रा, उसका गुर्गा है, जब बेचने लगा, तो मैं फिर जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी को हमने एप्लीकेशन दिया कि हमारी धार्मिक ज़मीन जो बेची जा रही है। तो मेरे शिकायत पर 60 लोगों के विरुद्ध FIR हुआ और उसके बाद उसकी जांच कराई।
तो यह ज़मीन 24 करोड़ की सीज हुई। 24 करोड़ की ज़मीन को सीज कर दिया गया। यूनिवर्सिटी के नाम पे जो कब्जा करा था, सलाह के बल पर यहाँ केवल बंदूक दिखाई देती थी और मशीन और ये पहाड़ दिखाई देता था गिट्टियों का। लेकिन हमने लड़ा। मौत को हम कुछ नहीं समझते। हम जानते हैं कि मौत ईश्वर के हाथ में, मुख्तार नहीं, मुख्तार के बाप की औकात नहीं कि जिस दिन हमारे आ जाएगी उसी दिन मरेंगे। इसलिए हम ईमानदारी से अपने कर्म को लेकर लड़े, क्योंकि यह ज़रूरी है कि जहां माफिया मुख्तार का जब दबदबा था, लोग असलाह से डरते थे, उस समय किसी को बोलने की औकात नहीं। एक छोटे लाल गांधी, एक छोटा सा कार्यकर्ता, उसके खिलाफ जंग लड़ा। ये 24 करोड़ की ज़मीन सीज कराई। उसके बाद उसके लड़के पर, अब्बास पर, और एक और लड़का है, उस पर जो है गैंगस्टर लगाया गया और उसके 7 करोड़ के पुनः जो है ज़मीन को सीज की गई। एक और चीज़ जानना चाहेंगे, वर्तमान समय में जिस तरह से डॉन मुश्किल में है, लगातार कार्रवाई, प्रशासनिक कार्रवाई, सरकार को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार, योगी जी तो आए थे तो गद्दी पे बैठे तो कहे कि माफिया, अपराधी, भूमाफिया जो भी है कि तो प्रदेश छोड़ के चले जाए, नहीं तो ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाए, नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार। उन्होंने प्रतिज्ञा किया था, महाव्रत किया है कि इस उत्तर प्रदेश की धरती से माफिया अपराधियों का सर्वनाश करेंगे। और इस यज्ञ में छोटे लाल की छोटी सी आहुति है। मऊ में लगभग 200 करोड़ की अगर संपत्ति मुख्तार अंसारी का अगर जब्त हुआ है मऊ के धरती पर, तो उसका शिकायतकर्ता छोटे लाल रहा है और छोटे लाल गांधी हमेशा मुख्तार के खिलाफ लड़ा है। छोटे लाल जी, ईडी अपनी कस्टडी में लेके पूछताछ करेगी, अब तो बड़े बड़े राज भी खंगाल डालेगी, खुलवा डालेगी। जी। तो क्या लग रहा है, मऊ की जनता क्या कह रही है, क्या कहना है? 2.5 दशक से राज और अभी भी परिवार के पास सदर की सीट। देखिए, ऐसा है कि मऊ बुनकरों की नगरी है और वो तमाम यहाँ उसके बहुत गुर्गे हैं। एक ऐसे गुर्गे हैं कि 1-1 करोड़, 1-1 अरब रुपया मुख्तार अंसारी को दे सकते हैं चुनाव में। ये मऊ की धरती, धन और जन दोनों उसको प्राप्त हो गया। गरीब हैं लोग, पैसा से उसको वोट देते हैं। और ये भी बता दूं खासकर कि प्रधान, उप प्रधान जितने भी हैं प्रतिनिधि, उनको अगर 5 लाख रुपया देता है, अगर 200 वोट का अगर सौदा करता है तो 5 लाख देता है, 200 का सौदा करता है। अगर जो व्यक्ति अगर 200 वोट नहीं दिलाएगा तो उसका ऊपर जाना सुनिश्चित है। इसलिए डर के मारे लोग गोल्ड पर गिरकर माफ़ी मांगकर, अभी ओम प्रकाश राजभर को देखे होंगे, अगले चुनाव में जब गिलास से लड़ रहा था तो रतनपुरा में अपने गले में पियर का झंडा बांध के कह रहा था कि गिलास को वोट नहीं देंगे तो मैं आपके दरवाजे पर मर जाऊंगा, नहीं तो मुख्तार मरवा देगा। उसके दहशत के कारण जो है यह चुनाव जीतता है। कभी अपने सेवा के बदौलत चुनाव, आज किया क्या है? लूट के अलावा, गेट के अलावा बनाया क्या है? केवल लूटा है मऊ को। अब मऊ के कुछ लोगों को धनवान बनाया और उस पर भी कार्रवाई चल रही है तमाम लोगों के खिलाफ। हमारे यहाँ के स्थानीय संवाददाता भी हैं जिन्होंने बड़ी नज़दीक से ये सारी चीज़ें देखी हैं। तो राहुल जी, एक वो दौर और एक आज का दौर, तुलनात्मक अगर हम बात करें तो क्या है? देखिए, एक बात बता दें कि जिस तरह से मुख्तार अंसारी के नाम का एक हनक हुआ करती थी और वर्तमान समय में जो लोग ठेका इत्यादि नहीं लेना, मतलब उसके डर से नहीं लेने जाते थे या नहीं जाते थे, वह बहुत हद तक, जैसे 2007 में 2010 की मैं बात करूं कि मन्ना सिंह की जब हत्या हुई, मन्ना सिंह ने उनका विरोध करना शुरू किया ठेकेदारी की लाइन में। जब ठेकेदारी की लाइन में जब उनका विरोध होना शुरू हुआ तो वहीं से मुख्तार अंसारी के लोगों ने जब उसकी हत्या की, उनका नाम आया, उसमें जो लोग आरोपी थे उनका काउंटर हुआ। तो ये एक ठेकेदारी के उसमें लाइन में, और दूसरा जो कि 2007 में इन्होंने अपनी लड़ाई शुरू कर दी और इन्होंने जब तमसा समिति के माध्यम से छोटे लाल गांधी ने अपनी लड़ाई शुरू कर दी तो लोगों को लगने लगा कि नहीं, इस किले पे ठोकर मारा जा सकता है, जैसा कि लोगों में लगने, और लोग धीरे धीरे विरोध का स्वर और बिगुल बजाने लगे। और छोटे लाल के साथ अन्य लोगों ने भी 7 दिन तक लगातार धरना दिया, जिसमें कि एक और भाजपा नेता थे वो एक्सपायर कर गए। ऐसे बहुत सारे लोगों ने एक जब माहौल बनाया तो सरकार बनने के बाद उस माहौल का फ़ायदा मिला और बार बार इन लोगों की लड़ाई का फ़ायदा मिला कि जो खोज के जितनी उनकी और उनके परिवार की जितनी संपत्ति थी उसको कुर्क किया जाने लगा। तो उस दौर को और देखा जाए और आज के दौर को देखा जाए तो देखिए, एक साइलेंट वोट है जो मुख्तार अंसारी के समर्थकों का वोट है, वो वोट उनको मिलता है, जिसमें कि अब्बास अंसारी ने 2022 के चुनाव को जीता है। और आगे भी कहीं ना कहीं उनके साइलेंट वोट अभी बरकरार हैं। उस वोट को लेकर मुख्तार अंसारी अभी भी यहाँ की राजनीति में तो प्रबल है, या उनका परिवार प्रबल रहेगा। यह अब आने वाले समय की बात है कि सरकार अब उसको कितना अपनी तरफ मोड़ पाती है या पार्टी के लोग कितना मोड़ पाते हैं, यह तो अब उसके हिसाब से पता चलेगा कि यह लोग उस वोट को कितना बचा पाते हैं। दबदबा और खौफ
कम हुआ है क्या? हाँ, क्या कम हुआ है? उसका दबदबा पूरे भूमाफियाओं का, मुख्तार अंसारी के नाम पे तो लोग अब डरते हैं नाम लेने से उसका, क्योंकि जानते हैं कि नाम लेंगे तो जेल जाना पड़ेगा। मुख्तार का दबदबा कम है, लेकिन उसके आदमी बहुत हैं, हैंड बहुत हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग पैसा देने वाले हैं और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करते हैं, क्योंकि डर है सबको डर है कि अगर मुख्तार का हमने सपोर्ट नहीं किया तो हमको ऊपर जाना है। उसके तमाम आदमी हैं, कोई भी उसको मार सकता है। एक छोटे ही लाल गांधी है जो कि इतना विरोध करने के बाद आज भी 2007 से 2022 चल रहा है, अभी जिंदा हूँ। छोटे लाल जी कोई सुरक्षा लेकर नहीं चलते, साथ में हिम्मत के बल पे चलते हैं और इनका ये कहना है कि मैं आगे भी लड़ाई लड़ता रहूँगा। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, मऊ जनपद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।